कलयुग में सत्ययुग। संत रामपाल जी के सत्संग वचनों से उद्घृत। सत्ययुग उस समय को कहते हैं जिस युग में अधर्म नहीं होता, शांति होती है, पिता से पहले पुत्र की मृत्यु नहीं होती, स्त्री विधवा नहीं होती, रोग रहित शरीर होता है, सर्व मानव भक्ति करते हैं, परमात्मा से डरने वाले होते हैं क्योंकि वे आध्यात्मिक ज्ञान के सर्व कर्मों से परिचित होते हैं। मन कर्म वचन से किसी को पीड़ा नहीं देते तथा दुराचारी नहीं होते। जति सती स्त्री पुरुष होते हैं, वृक्षों की अधिकता होती है, सर्व मनुष्य वेदों के आधार से भक्ति करते हैं। वर्तमान में कलयुग है, इसमें अधर्म बढ़ चुका है। कलयुग में मानव की भक्ति के प्रति आस्था कम हो जाती है, या तो भक्ति करते ही नहीं, यदि करते हैं तो शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी भक्ति करते हैं, जो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में वर्जित हैं, जिस कारण से परमात्मा से जो लाभ वांछित होता है वह प्राप्त नहीं होता। इसलिए अधिकतर मनुष्य नास्तिक हो जाते हैं। धनी बनने के लिए रिश्वत, चोरी, डाके डालने को माध्यम बनाते हैं, परंतु यह विधि धन लाभ की न होने के कारण परमात्मा के दोषी हो जाते हैं तथा प्राकृतिक कष्टों को झेलते हैं। परमेश्वर के विधान को मानव भूल जाता है कि किस्मत से अधिक प्राप्त नहीं हो सकता। यदि अन्य अवैध विधि से धन प्राप्त कर लिया तो वह रहेगा नहीं। जैसे एक व्यक्ति अपने पुत्र को सुखी देखने के लिए अवैध विधि से धन प्राप्ति करता था, कुछ दिनों पश्चात उसके पुत्र के दोनों गुर्दे खराब हो गए। जैसे तैसे करके गुर्दे बदलवाए 3 लाख रुपए खर्च हुआ। जो धन अवैध विधि से जोड़ा था वह सर्व खर्च हो गया तथा कुछ रुपए कर्जा भी हो गया। फिर लड़के का विवाह किया। 6 महीने के पश्चात बस दुर्घटना में इकलौता पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब न तो पुत्र रहा और न ही अवैध विधि से अर्जित किया गया धन। शेष क्या रहा? अवैध विधि से धन संग्रह करने में किए हुए पाप जो अभी शेष हैं, उनको भोगने के लिए जिससे पैसे ऐंठे थे उनका पशु यानी गधा, बैल, गाय बनकर पूरे करेगा। परंतु परम अक्षर ब्रह्म की शास्त्रानुकूल साधना करने वाले भक्त की किस्मत को परमेश्वर बदल देता है, क्योंकि परमेश्वर के गुणों में लिखा है कि परमात्मा निर्धन को धनवान बना देता है। सत्ययुग में कोई भी प्राणी मांस, तंबाकू, मदिरा सेवन नहीं करता, क्योंकि वे इनसे होने वाले पापों से परिचित होते हैं। मांस खाना पाप है। एक समय एक संत अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहा था। वहां पर एक मछियारा तालाब से मछलियां पकड़ रहा था। मछलियां जल से बाहर तड़फ तड़फ कर प्राण त्याग रही थी। शिष्य ने पूछा, हे गुरुदेव, इस अपराधी प्राणी को क्या दंड मिलेगा? गुरुजी ने कहा, बेटा, समय आने पर बताऊंगा। 4-5 वर्ष के पश्चात दोनों गुरु शिष्य कहीं जाने के लिए जंगल से गुजर रहे थे। वहां पर एक हाथी का बच्चा चिल्ला रहा था। उछल कूद करते समय हाथी का बच्चा 2 निकट निकट उगे वृक्षों के बीच में फंस गया। वह निकल तो गया, परंतु निकलने के प्रयत्न में उसका सर्व शरीर छिल गया था तथा उसके शरीर में जख्म हो गए थे। उसके सारे शरीर में कीड़े चल रहे थे जो उसको नोच रहे थे। वह हाथी का बच्चा बुरी तरह चिल्ला रहा था। शिष्य ने गुरुजी से पूछा कि हे गुरुदेव, यह प्राणी कौन से पाप का दंड भोग रहा है? गुरुदेव ने कहा, पुत्र, यह वही मछियारा है जो उस शहर के बाहर जलाशय से मछलियां निकाल रहा था। मदिरा यानी शराब पीना कितना पाप है। शराब पीने वाले को 70 जन्म कुत्ते के भोगने पड़ते हैं। मल मूत्र खाता पीता फिरता है। अन्य कष्ट भी बहुत सारे भोगने पड़ते हैं तथा शराब शरीर में भी बहुत हानि करती है। शरीर के 4 महत्वपूर्ण अंग होते हैं, फेफड़े, लीवर, गुर्दे तथा हृदय। शराब इन चारों को क्षति पहुंचाती है। शराब पीकर मानव न रहकर पशु तुल्य गतिविधि करने लगता है। कीचड़ में गिर जाना,
कपड़ों में मलमूत्र तथा वमन कर देना, धन हानि, मान हानि, घर में अशांति आदि मदिरा पान के कारण होते हैं। मदिरा सत्ययुग में प्रयोग नहीं होती। सत्ययुग में सर्व मानव परमात्मा के विधान से परिचित होते हैं, जिस कारण सुख का जीवन व्यतीत करते हैं। गरीब मदिरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म स्वान के जानी। दुराचार करना कितना पाप है, परद्वारा स्त्री का खोले, 70 जन्म अंधा हो डोले। पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने बताया है कि जो व्यक्ति किसी परस्त्री के साथ दुष्कर्म करता है तो वह 70 जन्म अंधे का जीवन भोगता है। बुद्धिमान व्यक्ति ऐसी आफत कभी मोल नहीं लेता। मूर्ख ही ऐसा कार्य करता है। जैसे आग में हाथ डालने का अर्थ मौत मोल लेना है, जैसे कोई व्यक्ति किसी अन्य के खेत में बीज डालता है तो वह महामूर्ख है। बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा कभी नहीं कर सकता। वैश्यागमन को ऐसा जानो जैसे कुर्डियों पर गेहूं का बहुमूल्य बीज का थैला भर कर डालाए। यह क्रिया बुद्धिमान व्यक्ति नहीं कर सकता, या तो महामूर्ख या शराबी निर्लज अर्थात घंड व्यक्ति ही किया करता है। विचारणीय विषय है कि जो पदार्थ शरीर से नाश होते हुए आनंद का अनुभव कराता है, यदि वह शरीर में सुरक्षित रखा जाए तो कितना आनंद देगा। दीर्घायु, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क, शूरवीरता तथा स्फूर्ति प्रदान करता है। जिस पदार्थ से अनमोल बच्चा प्राप्त होता है, उसका नाश करना बच्चे की हत्या करने तुल्य है। इसलिए दुराचार तथा अनावश्यक भोग विलास वर्जित है। तंबाकू सेवन कितना पाप है, परमेश्वर कबीर जी ने बताया है। सुरापान मध मांसाहारी, गमन करे भोगे पर नारी, 70 जन्म कटत हैं, शिशम साक्षी साहिब है जगदीशम। पर द्वारा स्त्री का खोले, 70 जन्म अंधा हो डोले। 100 नारी जारी करे, सुरापान 100 बार, एक चिलम हुक्का भरे, डूबे काली धार। जैसे कि ऊपर वर्णन किया है कि एक बार शराब पीने वाला 70 जन्म कुत्ते का जीवन भोगता है, फिर मल मूत्र खाता पीता फिरता है। परस्त्री गमन करने वाला 70 जन्म अंधे के भोगता है। मांस खाने वाला भी महाकष्ट का भागी होता है। उपरोक्त सर्व पाप 100 बार करने वाले को जो पाप होता है, वह एक बार हुक्का पीने वाले अर्थात तंबाकू सेवन करने वाले को सहयोग देने वाले को होता है। तंबाकू सेवन करने वाले हुक्का, सिगरेट, बीड़ी या अन्य विधि से सेवन करने वाले तंबाकू खाने वालों को क्या पाप लगेगा, घोर पाप का भागी होगा। एक व्यक्ति जो तंबाकू सेवन करता है, जब वह हुक्का या बीड़ी सिगरेट पीकर धुआं छोड़ता है तो वह धुआं उसके छोटे छोटे बच्चों के शरीर में प्रवेश करके हानि करता है। वे बच्चे फिर शीघ्र बुराई को ग्रहण करते हैं तथा उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है। अवतार की परिभाषा। अवतार का अर्थ है ऊंचे स्थान से नीचे स्थान पर उतरना। विशेषकर यह शुभ शब्द उन उत्तम आत्माओं के लिए प्रयोग किया जाता है जो धरती पर कुछ अद्भुत कार्य करते हैं, जिनको परमात्मा की ओर से भेजा हुआ मानते हैं या स्वयं परमात्मा ही का पृथ्वी पर आगमन मानते हैं। श्रीमद्भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 तथा 16-17 में 3 पुरुषों यानी प्रभुओं का ज्ञान है। नंबर 1, क्षर पुरुष जिसे ब्रह्म भी कहते हैं, जिसका ओम नाम साधना का है, जिसका प्रमाण गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में है। नंबर 2, अक्षर पुरुष जिसको परब्रह्म भी कहते हैं, जिसकी साधना का मंत्र तत् जो सांकेतिक है, प्रमाण गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में है। नंबर 3, उत्तम पुरुष तू अन्य मतलब श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा तो उपरोक्त दोनों पुरुषों यानी क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष से अन्य है।
वह परम अक्षर पुरुष है जिसे गीता अध्याय 8 श्लोक 1 के उत्तर में अध्याय 8 के श्लोक 3 में कहा है कि वह परम अक्षर ब्रह्म है। इसका जाप सत है जो सांकेतिक है। इसी परमेश्वर की प्राप्ति से साधक को परम शांति तथा सनातन परमधाम प्राप्त होगा। प्रमाण गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में यह परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म गीता ज्ञान दाता से भिन्न है। अधिक ज्ञान प्राप्ति के लिए कृपया पुस्तक धरती पर अवतार सतलोक आश्रम बरवाला से प्राप्त करें। अवतार 2 प्रकार के होते हैं, जैसे ऊपर कहा गया है। अब आप जी को पता चला कि मुख्य रूप से 3 पुरुष यानी प्रभु है, जिनका उल्लेख ऊपर कर दिया गया है। हमारे लिए मुख्य रूप से 2 प्रभुओं की भूमिका रहती है। नंबर 1 क्षर पुरुष यानी ब्रह्म, जो गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में अपने आप को काल कहता है। नंबर 2 परम अक्षर पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म, जिसके विषय में गीता अध्याय 8 श्लोक 3 तथा 8, 9, 10 में तथा गीता अध्याय 18 श्लोक 62 अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 तथा 17 में कहा है। ब्रह्म यानी काल के अवतारों की जानकारी। गीता अध्याय 4 का श्लोक 7, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिः भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजामि अहम्। अनुवाद भारत यानी हे भारत, यदा यदा यानी जब जब, धर्मस्य यानी धर्म की, ग्लानिः यानी हानि और अधर्मस्य यानी अधर्म की, अभ्युत्थानम यानी वृद्धि, भवति यानी होती है, तदा यानी तब तब, ही यानी ही, अहम यानी मैं, आत्मानम यानी अपना अंश अवतार, सृजामी यानी रचता हूँ अर्थात उत्पन्न करता हूँ। जैसे श्रीमद्भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 7 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि जब जब धर्म में घृणा उत्पन्न होती है, धर्म की हानि होती है तथा अधर्म की वृद्धि होती है, तो मैं काल यानी ब्रह्म यानी क्षर पुरुष अपने अंश अवतार सृजन करता हूँ अर्थात उत्पन्न करता हूँ। जैसे श्री रामचंद्र जी तथा श्री कृष्ण चंद्र जी को काल ब्रह्म ने ही पृथ्वी पर उत्पन्न किया था, जो स्वयं श्री विष्णु जी ही माने जाते हैं। इनके अतिरिक्त 8 अवतार और कहे गए हैं, जो श्री विष्णु जी स्वयं नहीं आते अपितु अपने लोक से अपने कृपा पात्र पवित्र आत्मा को भेजते हैं। वे भी अवतार कहलाते हैं। कहीं कहीं पर 25 अवतारों का भी उल्लेख पुराणों में आता है। काल ब्रह्म यानी क्षर पुरुष के भेजे हुए अवतार पृथ्वी पर बढ़े अधर्म का नाश कत्लेआम अर्थात संहार करके करते हैं। उदाहरण के रूप में श्री रामचंद्र जी तथा श्री कृष्णचंद्र जी, श्री परशुराम जी तथा श्री निहकलंक जी, जो अभी आना शेष है, जो कलयुग के अंत में आएगा। ये सर्व अवतार घोर संहार करके ही अधर्म का नाश करते हैं। अधर्मियों को मारकर शांति स्थापित करने की चेष्टा करते हैं, परंतु शांति की अपेक्षा अशांति ही बढ़ती है। जैसे श्री रामचंद्र जी ने रावण को मारने के लिए युद्ध किया। युद्ध में करोड़ों पुरुष मारे गए, जिनमें धर्मी तथा अधर्मी दोनों ही मारे गए। फिर उनकी पत्नियां तथा छोटे बड़े बच्चे शेष रहे, उनका जीवन नरक बन गया। विधवाओं को अन्य व्यक्तियों ने अपनी हवस का शिकार बनाया। निर्वाह की समस्या उत्पन्न हुई, आदि आदि अनेकों अशांति के कारण खड़े हो गए। यही विधि श्री कृष्ण जी ने अपनाई थी, यही विधि श्री परशुराम जी ने अपनाई थी। इसी विधि से 10वां अवतार काल ब्रह्म यानी क्षर पुरुष द्वारा उत्पन्न किया जाएगा।
उसका नाम निकलंक होगा। वह कलयुग के अंतिम समय में उत्पन्न होगा, जो राजा हरिश्चंद्र वाली आत्मा होगी। संभल नगर में श्री विष्णु दत्त शर्मा के घर में जन्म लेगा। उस समय सर्व मानव अत्याचारी अन्यायी हो जाएंगे, उन सर्व को मारेगा। उस समय जिन जिन मनुष्यों में परमात्मा का डर होगा, कुछ सदाचारी होंगे, उनको छोड़ जाएगा, अन्य सर्व को मार डालेगा। यह विधि है ब्रह्म यानी कालक्षर पुरुष के अवतारों की अधर्म का नाश करने तथा शांति स्थापना करने की।